नमस्कार सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 7 को कवर कर रहे हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 के अवलोकन के बारे में सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में हम इस सतह मॉडल और उनके निर्माण के बारे में कुछ विचार करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर कैड सॉफ्टवेयर पृष्ठों के निर्माण की दो मूलभूत विधियों का उपयोग करते हैं। पहला कर्व के निर्माण के साथ शुरू होता है, जिसमें से 3D सरफेस हैं, फिर वे बह जाती हैं या पूरी हो जाती हैं। दूसरा इस सरफेस के ध्रुवों और नियंत्रण पॉइंट के हेरफेर के साथ सतह का प्रत्यक्ष निर्माण है। और एक संगणकीय लाभ, जब एक व्यक्ति ने इन कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया या पैकेज का उपयोग करने की कोशिश की, तो दूसरी विधि सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आपके पास अलग अलग असतत पॉइंट होंगे और आप विभिन्न प्रकार के कर्व का उपयोग करके सरफेस कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से हम पिछली कक्षा में देखने की कोशिश करते हैं। यदि यह एक प्लेन सरफेस है, यदि आपके सभी डेटा पॉइंट एक ही प्लेन पर हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि इन पॉइंट्स पर लाइन बनाने की कोशिश की जाए और इसके पैरेलल अन्य लाइन खींची जाए। यह वह तरीका है जिससे कोई वास्तव में सरफेस का निर्माण कर सकता है। और अगर हम इसे पैरामीट्रिक रूप में लिख रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बैक एंड की पृष्ठभूमि वास्तव में उस तरह से काम करती है। यह अलग अलग असतत बिंदुओं को चुनता है और इसे प्रक्षेपित करने और सरफेस का निर्माण करने का प्रयास करता है। और पैरामीट्रिक रूप में, यदि आपके पास पॉइंट पी नॉट शून्य आपके पी शून्य पॉइंट पी नॉट शून्य के साथ एक अंतर के संदर्भ में निर्माण कर सकता है और पी नॉट के साथ अंतर करता है, इसलिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में पी नॉट एक और पॉइंट लेगा। पी एक पी है, इसलिए हम हमेशा एक प्लेन सरफेस का निर्माण कर सकते हैं जो इन 3 पॉइंट से होकर गुजर रही हो। 4 पॉइंट अतिरिक्त जानकारी है, लेकिन 3 पॉइंट एक प्लेन को पार करने के लिए पर्याप्त हैं। और सरफेस के लिए सामान्य आवश्यक नहीं है कि ये तीनों पॉइंट एक्स प्लेन या वाई सरफेस पर हों, लेकिन यह विभिन्न प्लेन पर हो सकता है। इस एक्स वाई जेड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्थानों के माध्यम से हम एक प्लेन और सरफेस को सामान्य कर सकते हैं। जब आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे आपके P1 P नॉट पॉइंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के साथ P से P नॉट पॉइंट्स और उनके मानदंडों के संदर्भ में दिया जाएगा। कंप्यूटर स्तर पर यह क्या करता है, जब आप एक सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर रहे होते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को चुनें जो एक और पॉइंट लेता है, यह इन बिंदुओं को लेता है और आपका सॉफ्टवेयर उन पॉइंट्स के बीच इस इंटरपोलेशन को करने की कोशिश करता है, एक सरफेस डालने की कोशिश करता है। यह सरफेस प्लेन सरफेस हो सकता है या यह घुमावदार सरफेस हो सकता है। घुमावदार सरफेस का निर्माण आपके प्लेन सरफेस की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल और कठिन है, और जब हम इन घुमावदार सरफेस इंटरपोलेशन के बारे में जानने जा रहे हैं, तो अतिरिक्त अवधारणाएं जैसे बेजियर कर्व्स, कून्स सरफेस और अन्य चीजें आती हैं। यदि यह प्लेन सरफेस है, तो यह बहुत सीधा आगे का दृष्टिकोण है। सरफेस के निर्माण का दूसरा तरीका, यह स्थानीय रूप से प्लेन सरफेस जैसा दिखता है, जिसे रुल्ड सरफेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आइए मान लें कि मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ कर्व है। इसी तरह मेरे पास एक और कर्व है। ये कर्व पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, वे एक दूसरे के साथ भी ऑफसेट हो सकते हैं। उस स्थिति में सबसे आसान काम जो कोई भी कर सकता है, वह प्रत्येक पॉइंट से जुड़ सकता है और शायद इन पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ सकता है। इसी तरह एक और पॉइंट चुनें, इसे लाइन से मिलाएं। इसी तरह एक और पॉइंट चुनें, इसे लाइन से मिलाएं। और इसी तरह यदि हम इस तरह के ऑब्जेक्ट का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसे हम रूल सरफेस कहते हैं, ये कर्व आर्बिट्रेरी भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक सीधी लाइन हो सकती है और दूसरी कर्व हो सकती है।
और हमने इस पूरी सीधी लाइन को n समान भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह अन्य कर्व को भी हम n समान भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। फिर इनमें से प्रत्येक को जोड़ दें, जो एक रुल्ड सरफेस को देखने के एक सरल तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। और जब आप इस नियम को सरफेस पर कर रहे हैं तो ये हमेशा सीधी लाइन में होते हैं। जो नियम हमारे पास है, एक रुल्ड सरफेस दो स्पेस कर्व को जोड़कर या रेल की तरह उत्पन्न होती है, अधिक रेलगाड़ियों की तरह होती है जो आपके पास होती है, वह सीधी लाइन रुल्ड या जनरेटर होती है। यदि दो कर्व को यू के एफ द्वारा एक पैरामीट्रिक भिन्नता और यू के जी द्वारा निरूपित किया जाता है, आप इस पैरामीटर को समय के एक फंक्शन के रूप में भी सोच सकते हैं। समय के साथ उस पॉइंट का स्थान एक कर्व के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, या शायद आप कुछ परिभाषित कर रहे हैं जैसे इसे एक घुमावदार सरफेस की तरह विशेष सरफेस के साथ जाना है। हो सकता है कि यह एक गोले पर लुढ़क रहा हो, यह एक दीर्घवृत्त पर लुढ़क रहा हो और इसी तरह, ताकि पैरामीट्रिक भिन्नता हो। और उस पैरामीट्रिक भिन्नता पर हम एक कर्व की तरह कुछ परिभाषित कर रहे हैं जो इसके साथ जाता है कि विशेष दिशा और अन्य वक्र u का g है। तो उस कंप्यूटर के पिछले छोर पर पैरामीट्रिक समीकरण यह क्या करता है कि आप उसके बीच में कोई बिंदु बनाते हैं कुछ सम्मिश्रण कार्यों के रूप में, जैसे 1-0 u के g से गुणा करने पर u का n u गुना 1 इस पर आधारित होता है कि आप वास्तव में कितनी दूरी देखना चाहते हैं, जैसे u के f और u के g के बीच की दूरी। यदि हम n u के संदर्भ में भिन्न का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस तरफ 50% शेष, उस तरफ 50% या इस तरफ 40%, उस तरफ 60%, उस तरह का भार हम एक लाइन को खींचकर इन दो कर्व को वास्तव में मैप करने के लिए लागू करेंगे और एक रुल्ड सरफेस बनाने का प्रयास करेंगे। उस पिछले छोर पर पूरा उद्देश्य इस तरह से जाता है कि आप उन लाइंस को चुनते हैं जिन्हें आप इन कर्व से गुजरने वाले सरफेस को सुचारू रूप से बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी उस विशेष आकार की एक कर्व हो सकती है और शायद इस किनारे पर एक और लाइन है। आइए मान लें कि यह एज कुछ इस तरह है। अब मैं वास्तव में उस सरफेस को दो डायमेंशन स्तर पर रखना चाहता हूं, तो कंप्यूटर इन डेटा पॉइंट्स को पिक्सेल स्तर पर इंटरपोलेट करने का प्रयास करें कि मैं वास्तव में इस डेटा बिंदु से कैसे जोड़ सकता हूं कि डेटा बिंदु इतनी रेखा से लाइन करता है कि यह इसे बनाता है और इसे विशेष प्रकार के रंगों से भरता है। ऐसा ही होता है जब आप व्यू स्तर पर हमारे लिए एक ऑटोमोबाइल या शायद एक कलम या किसी भी प्रकार की सरफेस बनाने जा रहे हैं। हम कर्व पसंद करते हैं या सरफेस को उस तरह से गुजरना पड़ता है, लेकिन आप उस मशीन को कैसे सिखाएंगे कि कर्व को टूल बिट के उस तरह से गुजरना पड़ता है। जब आप मशीनिंग कर रहे होते हैं तो उसे उस तरह के सरफेस के साथ जाना पड़ता है, वहाँ एक ज्यामितीय संबंध होना चाहिए। हम इसे इन मशीनों या उस कंप्यूटर के लिए सिखाने हेतु है, और किसी भी सरफेस मॉडल का पूरा उद्देश्य सबसे अच्छा सन्निकटन है किसी सरफेस के निर्माण के संदर्भ में क्या प्राप्त किया जा सकता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे कर्व के आधार पर हम इन लाइंस से जोड़ने वाले सरफेस बनाने की स्थिति में होंगे, और उस तरह का सरफेस जिसे हम रुल्ड सरफेस कहते हैं, इस आधार पर कि हम कितने डेटा पॉइंट्स का निर्माण करना चाहते हैं। एक लीनियर इंटरपोलेशन हो सकता है विशेष दिशाओं को बनाने या आगे बढ़ने में से एक सबसे आसान तरीका है इस लाइन को दोनों तरफ समान भागों में विभाजित करना और एक विशेष एरो दिशा दिखा रहा है और उस सरफेस के साथ लॉफ्ट करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह नियम सरफेस के मामले में लॉफ्टेड सरफेस के लिए आवश्यक नहीं है कि
आपके पास दोनों तरफ समान संख्या में अंक हों, लेकिन आमतौर पर लपटेड सरफेस के लिए आप इसे इस कर्व के दोनों किनारों पर समान संख्या में विभाजित करते हैं और सीधी लाइन से जुड़ते हैं। लपटेड सरफेस आपके रुल्ड सरफेस का एक विशेष रूप है। इस लपटेड सरफेस को देखने का एक तरीका, उदाहरण के लिए, हमारे पास एक विशेष कर्व है। एक तरफ एक बंद कर्व है। हमारे पास एक और तरह का बंद कर्व भी है। अब एक लाइन है जो स्पाइन की कर्व है, जिसे हम कहते हैं कि यह एक है। अब अगर मैं वास्तव में इस कर्व को उस स्पाइन के साथ ले जाता हूं जो भी सरफेस बनाता है, उसे हम लपटेड सरफेस भी कहते हैं। यह कर्व, यह एक पैरामीट्रिक कर्व है क्योंकि यह इस पॉइंट से उस पॉइंट तक बढ़ रही है। उस कर्व का आकार भिन्न हो सकता है। यही कारण है कि हम इसे पैरामीट्रिक के रूप में शायद शुरुआत में एक पॉइंट पर क्यों बुला रहे हैं। यह पॉइंट बी पर गोलाकार प्रारूप में हो सकता है। यह पॉइंट सी पर दीर्घवृत्त अंडाकार प्रकार का आकार हो सकता है। इसमें स्टार प्रकार के रूप की तरह कुछ हो सकता है और इसी तरह। इसलिए हम इस तरह के पैरामीट्रिक कर्व को स्पाइन के साथ ले जा रहे हैं, तो भी हम एक विशेष प्रकार के सरफेस प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। उस तरह के सरफेस को हम लॉफ्टेड सरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं निश्चित एक्सिस के चारों ओर एक घूम रहा हूं, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो शायद मुझे ट्यूब प्राप्त होगा। सरफेस को देखने का दूसरा तरीका घुमावदार सरफेस है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास कुछ आर्बिट्रेरी कर्व है और एक्सिस के बारे में है, तो मैं इसे 360 डिग्री से घुमाने जा रहा हूं। शायद मैं एक विशेष आकार प्राप्त करने जा रहा हूं। इसलिए एक घूमने वाली सतह उत्पन्न होती है जो अंतरिक्ष घूर्णन की धुरी के बारे में जाती है। यह एक वक्र है। जब हम इन सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं, एक्सिस है। कुछ चीजें जैसे एक्सिस को परिभाषित करने वाले कर्व को परिभाषित करना इस तरह की घूमने वाले सरफेस के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से जिव का कुछ पैरामीट्रिक विभिन्नता आर है, जो कि यू कॉस फंक्शन साइन फंक्शन के कार्य के संदर्भ में है। यदि मैं एक विशेष छेद दिशा के अनुदिश वृत्त के रूप में परिक्रमण करने जा रहा हूं, तो साइन फलन के रूप में कार्य करता है। हमें वह ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसे हम परिक्रमण सरफेस कहते हैं। यह हमेशा अक्षीय सरफेस होता है और इसे एक सादे तार के रूप में घुमाकर उत्पन्न किया जा सकता है। आमतौर पर हम सकारात्मक रोटेशन को परिभाषित करते हैं। कुछ इस तरह, वामावर्त दिशा में हम ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करेंगे। अन्य सरफेस को सारणीबद्ध सिलेंडर सरफेस कहा जाता है। उस स्थिति में हमारा एक विशेष कर्व है। यदि मैं उस विशेष दिशा के अनुदिश खींच रहा हूं तो यह एक सरफेस बनाता है। इस सारणीबद्ध पृष्ठ और विशेष रूप से एक सॉफ्टवेयर के समान कार्य जिसे हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, उस प्रकार की वस्तुओं की वह वस्तु जिसे हम सीखेंगे। एक कमांड है जिसे एक्सट्रूड या एक्सट्रक्शन कहते हैं। उस कमांड का उपयोग कर एक बार आप एक कर्व खींचते हैं, आप वास्तव में इसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पार्श्व दिशा में स्वीप कर सकते हैं। अब हम ऐसे सरफेस का उपयोग कहाँ करते हैं? क्या इन सरफेस को निरूपित करने का कोई बेहतर तरीका है? अनेक अनुप्रयोगों में, यदि आप कंप्यूटर दृष्टियों जैसे इन 3 डायमेंशनल मॉडलों के निर्माण के बारे में देख रहे हैं आदि, या मेडिकल इमेजिंग, शायद आप एक चिकित्सा इमेजिंग के बारे में सोच रहे हैं और आप विभिन्न विचारों से 3 डायमेंशनल चित्र बनाना चाहते हैं। मानव द्वारा वास्तव में यह कल्पना करना संभव नहीं है कि किसी जटिल चिकित्सा छवियों को 3D जैसे निर्माण के लिए कल्पना की जाए। हमें इसे कंप्यूटर पर या शायद
पढ़ना है, कम से कम एक ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जो वास्तव में इस भिन्न दृश्य को पढ़ सकता है। सरफेस के निर्माण के लिए मानचित्र बनाने का प्रयास करें। और बैक एंड क्या होता है जब आप कुछ गणितीय कार्यों को लागू करते हैं जो इस डेटा पॉइंट से गुजरते हैं, क्योंकि हमने डेटा पॉइंट को पिक्सेल की तरह अलग किया है। लाल, नीला, हरा या शायद सफ़ेद और काला, ग्रे स्केल प्रकार की छवियां, और इसी तरह हमारे पास वहां से रंग विपरीत है। हम कुछ कार्यों को लागू करने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से कर्व सरफेस को पारित करने के लिए। एक ऑब्जेक्ट की तरह कुछ बनाने के लिए उदाहरण एमआरआई स्कैन। यह सॉफ्टवेयर वास्तव में 3D छवियों का निर्माण कैसे करता है। चिकित्सा इमेजिंग छवि बनाने के लिए सरफेस डेटा के सेट के रूप में ही उपलब्ध है। और जिस चीज में हम हमेशा रुचि रखते हैं वह है 3D इमेज का निर्माण करना। और विशेष रूप से इनमें से अधिकांश सॉफ्टवेयर बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं, जैसे कि शायद हर्माइट बाइक्यूबिक सरफेस कंस्ट्रक्शन प्रोसेसर या बेजियर सरफेस के साथ जाना। बी स्प्लाइन सरफेस हैं कुछ नाम के कूंस सरफेस जो लोकप्रिय हैं, या गॉर्डन सरफेस से जुड़े अचानक तेज परिवर्तन। कुछ ऐसा है जैसे सरफेस को गोल करना, जैसे कि पट्टिका के सरफेस। कुछ इस तरह से इन सामग्रियों को काटना जिन्हें ऑफसेट सरफेस कहा जाता है। अब हम सीखेंगे कि हम इन सतह निर्माण प्रक्रिया के बारे में कदम दर कदम कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले हमें किसी वस्तु को परिभाषित करना होगा जिसे कर्व कहते हैं। वह सदैव एकल प्राचल निरूपण है। आप एक्स हो सकते हैं यू y के x के फलन के रूप में x एक परावैद्युत भिन्नता y यू जेड के फलन के रूप में हो सकती है। यदि यह कुछ स्पाइरल की तरह बढ़ता है, आप r थीटा फाई की तरह निर्देशांक की तरह है जो एक एकल पैरामीटर से उसी तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। आप किसी भी बिंदु x y z जहां आपको सूचना है शायद एक कर्व उसके माध्यम से पास कर सकते हैं। और वह पैरामीट्रिक विभिन्नता जो हम यू का उल्लेख कर रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि यह वृत्त cos USS sin U है तो यह आपके वृत्त को परिभाषित करता है। U एक विशेष उदाहरण मामले में थीटा कोणीय निर्देशांक हो सकता है। और क्योंकि एक चक्र द्विआयामी है तो वहां कोई जेड परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं एक वक्र की तरह कुछ बनाना चाहता हूं। मुझे इन डेटा पॉइंट में शामिल होना था, जिसका मतलब है कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की तरह कुछ की आवश्यकता है। मैं कैसे चल रहा हूं कि टेंजेंट वास्तव में सबसे पहले यह सबसे पहला आंकड़ा बिंदु है। जब तक मैं टेंजेंट सूचना नहीं जानता मुझे पता नहीं है कि कहां वास्तव में तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें अंक मौजूद हैं। जब भी मुझे बिंदु सूचना टेंजेंट के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है ताकि मैं किसी कर्व की तरह कुछ को प्रदर्शित करने के लिए अगले दिशा में स्वीप कर सकता हूं जो वृत्त के रूप में सुचारू रूप से फिट हो सके। हमें यह आवश्यक है कि पी सूचना तथा हमें टेंजेंट जानकारी की भी आवश्यकता हो यदि स्मूथ कर्व खींचते समय स्थिति क्यों बने। चित्र बनाना अधिक सरल रेखाखंड पर है। पहले हमें स्मूथ मुक्तखंड स्मूथ कर्व खींचनी होगी क्योंकि हमारी कल्पना कहते हैं कि इस बिंदु से आप उस दिशा में जाना। लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको एक टेंजेंट बनाना है। एकीकरण द्वारा अगले बिंदु पर जाएं। हो सकता है यह यूलर एकीकरण हो। उन चीजों को मिला और एक कर्व का निर्माण करें। यदि यह एक सरफेस है, हमारे पास दो प्राचल u होगा और v। शायद दो दिशाओं में हम इस पैरामीट्रिक विभिन्नता uv होगा। और सरफेस पर किसी भी डेटा बिंदु को दो प्राचलों द्वारा व्यक्त किया जाता है, uv z के फलन के रूप में भी uv के फलन के रूप में भी है। और हमें उन बिंदुओं पर टेंजेंट का वर्णन करते हुए आंशिक डेरिवेटिव की आवश्यकता है, जैसे कि हमने कर्व बिंदु और एक टेंजेंट के बारे में बात की थी, ताकि मैं वास्तव में एक वृत्त बना सकूं। यदि मैं किसी सरफेस का प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु,
शायद तृतीय बिंदु चौथे बिंदु का निर्माण करना चाहता हूं तो ये बिंदु हैं। एक भिन्नता यू हमेशा रेखाओं से संयोजित हो सकता है, लेकिन आप स्वाभाविक रूप से बेहतर विवरण चाहते हैं। आपको कर्व पर अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। नीचे की दिशा में जाना है। इस प्रकार कर्व को ऊपर की ओर जाने के लिए कर्व को ऊपर की ओर और नीचे की ओर जाना होता है। तब आप जुड़ने की स्थिति में होंगे कि उस तरह से इस प्रकार के सिद्धांत को आप कंप्यूटर को सिखाने के लिए है, जिसका मतलब है आपको उस सतह के आंशिक व्युत्पन्न की आवश्यकता है जिसे हम u, v के t का वर्णन कर रहे हैं। आप इस uv को नई समन्वय प्रणाली के रूप में सोच सकते हैं, जिस पर आप एक सरफेस p बनाने जा रहे हैं, जहां डेल p बाई डेल u और डेल p द्वारा डेल v आपको जानने की जरूरत है या आपको उस बिंदु पर मूल्यांकन करना होगा। आप 4 डेटा पॉइंट के साथ हो सकते हैं, लेकिन इन टेंजेंट्स आप इन 4 पॉइंट के बीच अतिरिक्त अंतर्वेशित अतिरिक्त 30 और अंक बनाने जा रहे हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही इस सरफेस निर्माण का पूरा उद्देश्य है। कुछ आवश्यक जानकारी जो वास्तव में हमें पता होनी चाहिए वह है और क्या रेंज इन u और v सूचना एक उदाहरण के लिए हो जाएगा। आपका स्थान 1 मीटर से हो सकता है, जो 50 मीटर की तरह कुछ करने के विस्तार करने के लिए हो सकता है। लेकिन जब आप इसे कंप्यूटर को पढ़ा रहे हो, मॉड्यूल जब आप विकसित करने जा रहे हैं, या शायद पृष्ठभूमि कार्यक्रम जिसे आप हमेशा सामान्य करते हैं, यह एक 500 से 0 एक तरह की समन्वय प्रणाली की तरह कुछ है। आप कोई भी डेटा पॉइंट बना सकते हैं 1 से 500 से 0 से एक प्रकार के निकाय के मानचित्रण की तरह। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ही सब मॉड्यूल या फंक्शन को मूल रूप से सिकोड़ रहे होते हैं। आप हर समय कॉल कर रहे होते हैं, ये मेरी x सीमाएं y सीमाएं हैं, इसलिए उसके बीच में एक कर्व फिट करें या 0 के बीच एक सरफेस को फिट करें और फिर रेश काले यह एक करने के लिए 500 करने के लिए यह काम करता है। अगर यह फिर एक वृत्त है कि इस तरह से काम करता है, या तो हम बीजीय संबंधों का उपयोग रेखीय संबंधों के संदर्भ में करेंगे, या शायद हम बहुपद फंक्शन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए u का u z u y का वक्र x। यदि मैं u में एक बहुपद निर्धारित करने जा रहा हूं तो हमारे पास पैरामीट्रिक भिन्नता है, तो कर्व p पैरामीट्रिक रूप में वक्र है, समान है कि जिसे c के को u के से गुणा करके किया जा सकता है। ये समेशन के 0 से n के बराबर है, अर्थात c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 प्लस और इसी तरह आगे। आपके पास कितने डेटा पॉइंट हैं जो आपके टेंजेंट के आधार पर आप एक संबंध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? C1 C2 C3 और इसी तरह के लिए उपयोग किए जाने वाले वजन क्या हो सकते हैं? क्या यह होना चाहिए u1 के 5 गुना पॉइंट या अन्य चीजों के एक बार पॉइंट? सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हम फूरियर श्रृंखला का उपयोग करके साइन के संदर्भ में किसी फंक्शन को कोसाइन प्रकार की चीज को विघटित कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा a0 a1 a2 3 और इसी तरह b0 b1 b2 3 लिखते हैं। इसलिए हम कुछ खास तरह की शर्त लगाने की कोशिश करते हैं। वह क्या होना चाहिए? फैक्टर a0 के 1 a2 और b0 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 बेटर। इस रीड पॉइंट्स के आधार पर हमारे पास क्या जानकारी है? आमतौर पर यह फूरियर श्रृंखला जैसे साइन कोसाइन हम इससे आवधिक
अनेक प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये डेटा पॉइंट आवधिक कार्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। उस मामले में बहुपद विस्तार द्वारा इस पाठ्यक्रम को अनुमानित करने का सबसे अच्छा तरीका है, और हम कुछ प्रकार के वजन को कम से कम करते हैं ताकि हम ध्यान से समायोजित करें कि सब कुछ कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, और अंत में यह इस डेटा पॉइंट के साथ एक स्मूथ कर्व का निर्माण करता है। इसी तरह यदि आप इस बहुपद विस्तार के सरफेस का निर्माण करने जा रहे हैं तो इसे हम केवल एक डायमेंशन में ही नहीं करेंगे जैसे x, लेकिन हम इसे x y दिशाओं में करने जा रहे हैं। हम यूवी पैरामीट्रिक विविधता वाले सरफेस उस बहुपद सरफेस p को ध्यान से देखते हैं जो इस पूरे स्थान में आपके x y z पॉइंट के रूप में प्रदर्शित यूवी के एक फंक्शन के रूप में है। हमारे पास जो भी असतत पॉइंट हैं उन्हें दोहरे योग के संदर्भ में विस्तारित किया जा सकता है। i पर योग अधिक है, इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं i के बराबर है i 0 से m के बराबर है। j के लिए 0 डेटा अंक 0 के बराबर है। 0 से डेटा बिंदु कुछ फंक्शन का मूल्यांकन करते हैं। i कॉमा का c के को आपके पैरामीट्रिक से गुणा किया जाता है, आप i को k के v से गुणा करते हैं। जिस तरह से हम इसका विस्तार करते हैं और CI सूचनाओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं, और I के प्रकार की जानकारी के आधार पर मुझे कितने डेटा बिंदु चाहिए जो मैं चाहूंगा कि मैं एक सरफेस बनाने की स्थिति में कैसे जाऊंगा। इस सरफेस के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं खंडों और पैच के लिए जुड़े हुए पॉइंट हैं। या तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जुड़ते हैं या पैच द्वारा हम करेंगे। न्यूनतम डेटा इंगित करता है कि हमारे पास क्या है। हम इसे नियंत्रण मापदंडों की तरह उपयोग करेंगे ताकि इसे ऊपर और नीचे की तरह बनाया जा सके, और हमें टेंजेंट के बारे में कुछ चाहिए, उनकी सहजता भी उस जानकारी पर आधारित है। हम इंटरपोलेशन का वर्णन करने के लिए कार्यों को मिश्रित करेंगे, और पहले हम हमेशा कर्व बनाएंगे और फिर हम सरफेस बनाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम इसका उपयोग करते हैं उसमें हमेशा चरण इंटरपोल से ऐसे कदम शामिल होते हैं। अगली कक्षा में हम इन विभिन्न प्रकार के सरफेस के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे हर्माइट, बेजियर और अन्य सरफेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।